पिया मेहंदी मांगा मोती झील से जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया छत के ननद से पिसादा हमरे हथम में लगा काट कील से जाके साइकिल से ना। महिलाएं हमारी बहनें इस कजरी के गीतों पे काफी ज्यादा झूम रही थी, उत्साह था उनके मन में, और ऐसे कार्यक्रमों की हमारे इस शहर में आवश्यकता है। ये कार्यक्रम यहाँ पर लिया है, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है, और यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर के जो उत्तर भारतीय है उन्होंने इस कार्यक्रम का आनंद उठाया है। हमने 3 दशक पहले ये सोचा कि माताओं बहनों के लिए क्या किया जा सकता है, तो कजरी एक ऐसा आयोजन था जिसमें कजरी गाने मायके अपनी माताएं बहनें जाती थी, उनको मायके का सुख उनको मुंबई में ही मिले। अभियान संस्था की तरफ से हर वर्ष कजरी महोत्सव किया जाता है, और ये हमारी संस्कार और संस्कृति की परंपरागत इस यहाँ पे कार्यक्रम होता है। हम सब खुश है कि वैसे कार्यक्रम हमारे प्रांतों में होता है, और इस मुंबई की धरातल पे भी ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष होते हैं। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं पत्रकार शिव पूजन पांडे, महानगर के प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था अभियान द्वारा आज मीरा भाईंदर के ब्लू मून क्लब में एक शानदार कार्यक्रम रखा गया, कजरी महोत्सव, और उसकी सम्मान का कार्यक्रम की उपयोगिता आप इसी समझ सकते हैं कि कजरी, आमतौर पर जब हम कजरी का शब्द कहते हैं तो हमें पूर्वांचल की याद आती है, मिर्जापुर से चली हुई कजरी। आज इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद एक लंबा सफर तय करते हुए आज मुंबई जैसे शहर में, मीरा भाईंदर जैसे शहर में कजरी की आवाज गूंज रही है, और इसका सारा श्रेय जाता है अभियान संस्था को। अभियान संस्था पिछले कई वर्षों से लगातार इस तरह के भव्य कार्यक्रम करते आ रही है, और कजरी के माध्यम से जो हमारी पूर्वांचल की संस्कृति है, पूर्वांचल की जो महक है, उसकी जो यादें हैं, उसकी जो स्मृतियां हैं, उन चीजों को यहाँ जीवंत करने का प्रयास करती हैं। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि रहे नरेंद्र मेहता ने भी यही कहा कि जो हमारी पूर्वांचल की संस्कृति है उसको परोसने का काम अभियान कर रही है। बहुत सारे अच्छे गायक यहाँ आज कार्यक्रम में शिरकत किए। संजोली पांडे जी एक अच्छी गायिका के रूप में उन्होंने आज अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उसके अलावा मराठी भाषी गायिका भी ब्रह्मानंदा ने यहाँ अच्छे गीत प्रस्तुत किए। इसके अलावा 2-3 और भी अच्छे कलाकार जिन्होंने अच्छे गीत प्रस्तुत किए। उसके अलावा जो बहुत क्षेत्रों के राजनीतिज्ञ थे, विभिन्न पार्टियों के लोगों ने अपनी पार्टियों से हट करके आज के इस कार्यक्रम में शिरकत की, चाहे शिवसेना के लोग रहे हों, चाहे बीजेपी के लोग रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों के लोग रहे हों, हर पार्टियों के लोगों ने खुल करके इस कार्यक्रम में भाग लिया। नारी सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो इस कार्यक्रम में एक अद्भुत नारी सशक्तिकरण देखने को मिला। कुमारी प्रेरणा नेगी जी को यहाँ पर स्त्री रत्न सम्मान दिया गया, जो कि एक रामायण की एक अच्छी कलाकार हैं। महिलाओं ने खूब लुत्फ उठाया। महिलाओं के लिए यहाँ रंगोली की अच्छी व्यवस्था की गई थी, महिलाओं के लिए झूले की अच्छी व्यवस्था की गई थी, साथ ही हाथों में मेहंदी लगाने की एक कतार सी लगी हुई थी। तो महिलाओं ने, मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बहुत ज्यादा लुत्फ उठाया। काफी संख्या में महिलाओं ने गायिका के साथ नृत्य किया, आनंद उठाया, और तरह तरह के गीत जो हमारी मिट्टी से जुड़े हुए, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, देवी गीतों से, शक्तिपीठों से जुड़े हुए हैं, इस तरह के तमाम गीत प्रस्तुत किए गए। नरेंद्र मेहता के अलावा एडवोकेट रवि व्यास, नगर सेवक विजय राय, नगर सेविका स्नेहा पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शैलेश पांडे जी, ब्रजेश तिवारी जी जैसे तमाम राजनीति से जुड़े हुए लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। कुल मिलाकर सभी लोगों ने इस कार्यक्रम के मुक्त कंठ की सराहना की, और सब लोगों ने एकमेव कहा कि इस कार्यक्रम से हमारे पूर्वांचल की संस्कृति और पूर्वांचल की महक मजबूत हुई है। यहाँ आकर के हमें एक छोटा सा उत्तर प्रदेश देखने को मिला। कुल मिलाकर के एक बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक कार्यक्रम रहा। अनेक त्योहार मनाए जाते थे, अनेक आयोजन होते थे, वो पुरुष ओरिएंटेड होते थे। कभी दंगल होता था, बिरहा होता था, दूसरे कार्यक्रम होते थे, तो वो पुरुषों के लिए हुआ करते थे। हमने 3 दशक पहले ये सोचा कि माताओं बहनों के लिए क्या किया जा सकता है, तो कजरी एक ऐसा आयोजन था जिसमें कजरी गाने मायके अपनी माताएं बहनें जाती थी, उनको मायके का सुख उनको मुंबई में ही मिले, और मुंबई में 7-17 और 8-18 की जो ट्रेन पकड़कर लोग कंक्रीट के जंगल में दौड़ते हैं, उससे उसको निजात मिले, और एक दिन अपनी संस्कृति की खुशबू उनको
मिले, इसलिए ये आयोजन कजरी का होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इस आयोजन को हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है उससे जोड़ा है, ताकि दो संस्कृतियों का मिलन। आपने देखा होगा कि यहाँ मराठी के ब्रह्मानंद पाटणकर के गीत भी हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश से अयोध्या से आई हुई संजोली पांडे जी का भी गीत हो रहा है, और साथ में उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है उस देवभूमि के बीके सामंत का भी उत्तराखंडी कुमाऊनी गीत हो रहा है। और इन तमाम संस्कृतियों को एक छत के नीचे एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के तहत ये आयोजन हुआ है। मुझे लगता है शुभ संकेत है कि भाईंदर मीरा भाईंदर की इस पवित्र भूमि पर इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। नमस्ते हमारे सभी दर्शकों को मेरी ओर से, संजोली की ओर से राम राम। मैं अवध की बेटी संजोली पांडे हूँ और आप सबकी कजरी क्वीन हूँ। कजरी क्वीन का जो टैग है वो मुझे मुंबई में मिला, क्योंकि इस वक्त मैं मुंबई में हूँ। पिछले बार की तरह इस बार भी मैं कजरी महोत्सव के लिए मुंबई में आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार से भी बढ़ चढ़ के महिलाएं हिस्सा ले रही है, पिछली बार से ज्यादा इस बार और रौनक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बड़े खुशी का माहौल है। महिलाएं एक तरफ हरी साड़ियां पहन के आ रही हैं, हरी चूड़ियां पहन रही हैं, मेहंदी लग रही है, तो पूरा सावन का माहौल है। ओ पिया मेहंदी मांगा द मोती झील से, जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया द छुटकी ननद से पिसादा, हमरे हथम में लगा द कांट कील से, जाके साइकिल से ना। वैसे तो बहुत सारी कजरियां मेरी फेवरेट है, लेकिन इस बार मेरी बहुत ही सुंदर सी कजरी मेरे यूट्यूब चैनल पे आई, मेरी नई कजरी कि हरे राम रघुवर के सुंदर बदनवा, हार मदनवा रे हरी, कि हार मदनवा रे हरी, कि हरे राम रघुवर के सुंदर बदनवा। सबके हम ये कहते हैं कि अपने संस्कृति के, अपने विरासत के, अपने लोक परंपरा के गीत की जिंदा रखे खातिर ऐसे कार्यक्रम करावे के आयोजन करे की जरूरत बा, जिसे अभियान संस्था करावत बाटे। तो रउआ सबसे ये कहा कि बढ़िया से एकदम चकाचक भोजपुरी के अंदाज में अपन कजरी के गायन के कार्यक्रम कराई और अपन संस्कृति, अपन लोक परंपरा के ऐसे जीवंत बनाए रखी। सबके राम राम। हमारे अभियान संस्था द्वारा आयोजित प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रावण के पवित्र महीने में बड़ी धूमधाम और भक्तिमय वातावरण के साथ में, उत्साह के साथ में आज हमारा कजरी महोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। और हर साल इस कार्यक्रम के हमारे कर्ता धर्ता, हमारे राष्ट्रीय नेता और पूर्व राज्य मंत्री भाई अमरजीत मिश्रा जी की इस मार्गदर्शन के अंदर ये कार्यक्रम होता है। आज मीरा भाईंदर शहर की सभी जानी मानी हस्तियाँ, उत्तर भारतीय समाज ने इस कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी ने काफ़ी आनंद उठाया। महिलाएं, हमारी बहनें इस कजरी के गीतों पे काफ़ी ज़्यादा झूम रही थी, उत्साह था उनके मन में, और ऐसे कार्यक्रमों की हमारे इस शहर में आवश्यकता है। मैं इस कार्यक्रम में सभी आयोजकों का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अभियान द्वारा अनेक वर्षों से सतत हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारत की जो लोक संस्कृति है, लोकगीत है, लोक गायन है, उसको संवर्धन के लिए उसके लोग भूले नहीं, तरोताजा रहे, अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, लोक परंपरा जीवंत रहे। इसलिए अभियान अमरजीत मिश्र जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में अनेक वर्षों से यह कार्यक्रम हो रहा है। और आज उसी सिलसिले में दूसरा कार्यक्रम, जो कि 18 कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में होने जा रहा है कजरी महोत्सव का, दूसरा ये कार्यक्रम मीरा भाईंदर शहर में हमारे, जिसके मुख्य आयोजक संतोष दीक्षित जी मेरे मित्र हैं, और हम सभी लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम यहाँ पर लिया है। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर के तमाम सैकड़ों हजारों जो उत्तर भारतीय हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का आनंद उठाया है। और हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारी वो लोक कला, लोक संस्कृति, लोक गीत को भूले नहीं। और मैं आपको सच बताता हूं कि आज गांव में भी वो उत्सव नहीं मनाए जाते जो हम मुंबई में अभियान के माध्यम से कजरी महोत्सव के रूप में 1 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक पूरे महाराष्ट्र में 18 दिन 18 उत्सव के कजरी महोत्सव के कार्यक्रम हो रहे हैं। देखिए, अभियान संस्था द्वारा कई वर्षों से कजरी महोत्सव का आयोजन करते हुए आए हैं और एक बहुत ही सुंदर आयोजन होता है। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, खास करके हमारी माताएं बहनें, इसको बहुत एंजॉय करती हैं। बहुत ही सांस्कृतिक और जो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को करते हुए लोगों के मन को उन्होंने मोह कर रखा है।
और ऐसा हमारी संस्कृति को संजोने का जो काम है अभियान संस्था कर रही है, इसके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। अभियान संस्था की तरफ से हर वर्ष कजरी महोत्सव किया जाता है और ये हमारी संस्कार और संस्कृति की परंपरागत इस यहाँ पे कार्यक्रम होता है। हम सब खुश है कि वैसे कार्यक्रम हमारे प्रांतों में होता है और इस मुंबई की धरातल पे भी ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष होते हैं। तो हम सब उनको बधाई देने आए थे, शुभकामनाएं देने आए थे। तीज की दिन जब हमारे गांव में जब बरसात होती है तो तीज का हम व्रत रखते, शिव जी का पूजन करते, सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सुखदमय हो, ऐसी कामना करते हैं। देखिए, पिछले 30 वर्षों से बड़े भैया अमरजीत मिश्रा जी अभियान संस्था द्वारा ये कजरी महोत्सव का प्रोग्राम करते रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ, लगभग कोरोना काल छोड़ के हर साल यहाँ पे प्रोग्राम करता रहता हूँ। और अभियान संस्था जो है यहाँ पे लाइब्रेरी स्वर्गीय इंद्र बहादुर सिंह के नाम से चला रही है और हर साल भैया 30 बच्चों का फीस भी देते हैं। अभी इस क्रम में हम लोग ये तय किए हैं कि हर साल कजरी महोत्सव में जरूरतमंद महिलाओं को कुछ न कुछ उनके रोजगार के लिए दिया जाएगा। इसी क्रम में आज 2 सिलाई मशीन दी गई और लाइब्रेरी से जो बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं वहाँ पे कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। इस बार 16 बच्चे जो हैं, कोई CA बहुत सारे बच्चे जो हैं परीक्षा, नीट की परीक्षा बहुत सारे बच्चे क्लियर किए हैं। तो ये संस्था जो है मुंबई से लेके मीरा भाईंदर सब जगह पे सामाजिक कार्य करती है। इस बार कजरी महोत्सव कम से कम 18 जगहों पे है। तो पनवेल से लेके विरार तक, यहाँ चेंबूर से लेके नवी मुंबई तक, इसके बाद डोंबिवली, कल्याण, टिटवाला तक, दीवा तक, सब जगह बसई, विरार, भाईंदर, कांदीवली, मलाड, गोरेगांव, दादर, सब जगह पे कजरी का प्रोग्राम कंटिन्यू 18 तारीख तक चलता रहेगा। इसी के लिए अमरजीत भैया एक सांस्कृतिक विरासत ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश दिवस हुआ या कजरी महोत्सव का प्रोग्राम हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी हो या हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस हो, बहुत सारे सामाजिक प्रोग्राम करते रहते हैं कि लोग अपने उन लोगों को याद करें जो समाज के लिए कुछ दिए हैं। और ये जो कजरी महोत्सव हमारे उत्तर भारतीयों का एक बहुत बड़ा पर्व होता है, 1 महीना चलता है, लेकिन शहर में लोग मना नहीं पाते। इसके लिए इकट्ठा करके हम लोगों को एहसास दिलाते हैं कि यहाँ भी हम लोग वही व्यवस्था रखे हैं। झूला की व्यवस्था, मेहंदी की व्यवस्था है, गाने की व्यवस्था है, माताएं बहनें झूम रही हैं, डांस कर रही हैं। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।